अभी देखिए उत्तराखंड में हिमस्खलन हुआ। जैसे समुद्र के किनारे अगर होटल है तो होटल वाला लिखता है सी व्यू। उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र में नदिया के किनारवा होटल बना दिया है सब। अब घुमाव पे आती है नदी तो समेट के लेके चली जाती है। और जाता क्या है भारत के अधिकारियों को, अरे भारत के अधिकारियों को तुम बढ़िया रिश्वत दो, तुमको देखो लाल किला रजिस्ट्री न कर दिया तो तुम कहना। अभी देखिए उत्तराखंड में आपका हुआ है हिमस्खलन हुआ है। उत्तराखंड में क्या हुआ है? हिमस्खलन हुआ है। यहाँ पे सियाचिन में भी हुआ है। तो हम लोगों ने इतने पेड़ पौधे काटे जिसका कोई हद नहीं। जब आप पेड़ काट रहे हैं तो उसका आप 5 से 10 गुना लगाइए। यदि अगर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है तो उसका 10 गुना पेड़ उसकी अल्टरनेटिव पे लगाइए। अगर इकोलॉजिकल सेंसिटिव नहीं है, सामान्य जगह है जैसे यूपी बिहार का सामान्य जगह, तो आप कम से कम 5 गुना लगाइए, तब जाके होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन इतनी अंधाधुन हो रही है। और दूसरा एक लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, जैसे समुद्र के किनारे अगर होटल है तो होटल वाला लिखता है सी व्यू, मतलब समुद्र दिखेगा। तो भैया समुद्र स्टेबल होता है। ओकरा देखा देखी ना उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र में नदिया के किनारवा होटल बना दिया है सब। लिखता है कि रिवर फ्रंट नदिया के किनारे। अब कोई होटल बनाया या नदी, जैसे ये नदी है, ठीक है, अब कोई यहाँ होटल बनाया यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा सा तो गैप छोड़ा ना। अब अगला होटल वाला कहेगा अच्छा रुको बताता, हम यहाँ तक बनाएंगे। अगला आएगा जो हम ही पीछे रहेंगे, ले लो अब यहाँ पे। अब भैया वो पहाड़ी नदी है, उसमें स्पीड इतनी भयानक होगी। अब आओ, अब घुमाव पे आती है नदी तो समेट के लेके चली जाती है। और जाता क्या है भारत के अधिकारियों को, अरे भारत के अधिकारियों को तुम बढ़िया रिश्वत दो, तुमको देखो लाल किला रजिस्ट्री न कर दिया तो तुम कहना ना कर देगा। निवास प्रमाण पत्र बिहार में कुत्ता जी का बनाया था कि नहीं? डॉग बाबू। आप बताओ डॉग बाबू बनाया था कि नहीं? अब फोटो किसका था? कुत्ता का। पिता का नाम कुत्ता बाबू, माता का नाम कुतिया नहीं, उसमें सब लिखा था डॉग बाबू। क्या लिखा था? डॉग बाबू। बताओ, ये तो हाल है। तो भारत के अधिकारियों को आप पैसा दीजिएगा तो हो जाएगा। आप हम जब ग्रेजुएशन में पढ़ते थे तो हमारा फोटो सब कुछ था, नहीं होता आई कार्ड, हमारे फोटोआ के नीचे किसी लड़की का नाम लिखा था। अब ससुरा एग्जाम पता नहीं कौन सी नाम लिख दिया था। ग्रेजुएशन में जब पढ़ते थे तो आफत हो गया था हमको। वहां दिखाने के कहाँ जाए, तू कर नाम यहाँ पे तो इत्तेफाक, क्योंकि ना आई कार्ड में उतना नाम साइनवा के नीचे नहीं दिखाता है। यहाँ पे बड़ा रिक्वेस्ट करके जाना होता था कि महाराज को 1 हफ्ता पहले आप लोग आई कार्ड दीजिए, एडमिट कार्ड। ग्रेजुएशन में एडमिट कार्ड बड़ी लास्ट पे देता है, इंटर मैट्रिक तक सिस्टमेटिक रहता है। ग्रेजुएशन में तो एकदम रुआ के रख देता है यहाँ पे। हम महिला का नाम लिख देता कोनो। होता क्या है ना कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो कई नाम आ रहा होता है एक साथ, तो होता है कि उसके बाद इसका तो डेटा एंट्री में ना उसके जगह इसका डाल दिया हमें। यहाँ पे हमारा पिताजी के नाम गलत लिख दिया मैट्रिक में, तो हम सुधरबे नहीं किए। हम कहीं ये रहते, अब हम सुधरबे नहीं किए, हम कहेंगे वही नाम रहेगा पिताजी का नाम। सोचिए भारत की शिक्षा विभाग जब विद्यार्थियों का नाम का स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा है, ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जिसमें 20% बच्चों के पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये नाम गलत नहीं होगा। है 20% है। यहाँ मार मारे ससुरन के प्रिंसिपल को, नहीं समझा क्या? जितना गलती उतना बांस। 10 गो विद्यार्थी के गलती 10 बांस, नहीं समझे? उनको क्या लगता है लिखो ना, हटा दो यहाँ पे। ऐसा होता है बाबू। अंग्रेजी में नाम लिखता है सब। अब विद्यार्थी से पूछते तुम्हारा नाम, तो शैलेंद्र। अब शैलेंद्र में एस से भी हो सकता है, SH से भी हो सकता है। ओकर जोंची मन तोंची लिख के दे दिया है, जानबूझ के गलती कर देता है। लिखे आए नहीं यहाँ पे।